हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। आज के इस वीडियो में हॉलीवुड का लाइव टेस्ट जो आया हुआ है अभी, जो 6 एंड 7 जुलाई को लाइव रहने वाला है, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो इनमें से मैंने सारे क्वेश्चंस को देखा तो मुझे मुझे कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे लगे, जैसे ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो मैं पहले सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ही कर देता हूँ, जिससे कि सभी बच्चों का टाइम बर्बाद ना हो। जो बच्चे बाकी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और उनको 4-5 क्वेश्चन में दिक्कतें आई या काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, तो मैं यहाँ पे वो बता दूंगा कि आप कैसे अटैम्प्ट करो जिससे कि आपका काफ़ी टाइम बच जाए। तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, मैं एक पहले ट्रिक समझा देता हूँ कि आपको क्वेश्चन पहचानना कैसे। इस क्वेश्चन में देखो कि हमें कितने इक्वेशन दिए, दो इक्वेशन। एक ये हमारा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन ये है। इक्वेशन तो दो है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीन है, एक्स वाई एंड जेड। उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको एक इक्वेशन दे देगा, एक्स प्लस वाई बराबर 20, और वेरिएबल इसमें दो है, और कुछ पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू क्या होगा, ये पता कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में भी क्या करना है, जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वही अब वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने पे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड में से किसी एक को अपने मन से कोई वैल्यू दे दिया। जैसे कि मैंने जेड को क्या किया, 1/3 ले लिया। अब ऐसा मैंने क्यों लिया? 1/3 लेने पे ये थोड़ा सोचना पड़ा, जेड के जगह पे 1/6 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नंबर लिया जिससे कि दोनों इक्वेशन का जो राइट पार्ट है ना, राइट हैंड साइड में जो पार्ट है वो इंटीजर ही रहे। ठीक है, तो 1/3 लेने पे देखो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस, अगर मैं यहाँ 1/3 रखता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। 1 को अगर राइट साइड भेजेंगे, अच्छा 1 यहाँ लिख देता हूँ, 20। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ गया, 2x प्लस वाई बराबर 19। तो एक इक्वेशन में इसको मान लेता हूँ। जब मैं इसी जेड का वैल्यू 1/3 यहाँ पुट करता हूँ तो ये देखो क्या बन जाएगा, 1/2x प्लस 1/y प्लस, यहाँ भी 1/3 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 को अगर मैं राइट साइड भेजता हूँ तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, ये बन जाएगा 39। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जेड का वैल्यू 1/3 पुट कर ही देते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। 2x प्लस वाई प्लस वाई बाई 2x, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे जब जेड की जगह पे 1/3 रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर सिर्फ ये 2x बचेगा। और जब यहाँ रखोगे, एक सेकेंड, बहुत परेशान कर रहा है, 1 सेकेंड, सॉरी। तो फिर अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस, इसमें रखोगे ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा हमारा 1/y। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं जरा इसे सॉल्व करूँ अगर, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 2xy, और ये ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर, या मैं तो इसको 2x का स्क्वायर लिखता हूँ अभी, और इसको मैं y का स्क्वायर लिखता हूँ प्लस। अब इस 2x और इस y को एक जगह में लिखता हूँ, और इस 1/2x और 1/y को मैं एक जगह लिखता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसमें से बहुत कुछ का हमें वैल्यू मालूम। इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा एक स्टेप आगे, ये हो जाएगा 2xy, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस वाई, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ जरा तो मुझे बहुत कुछ मालूम चल चुका है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, डिवाइडेड बाय 2xy प्लस। अब देखो 2x प्लस वाई का वैल्यू हमें मालूम है 19, और इसका वैल्यू मालूम है हमें कितना, 39। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग ना 19 प्लस 39, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब इसको अलग अलग डिवाइड में दे देता हूँ, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकते हो। 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 19, तो यहाँ हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2xy का वैल्यू कितना है देखो। अच्छा 2xy का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये 2xy बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 19/39। समझ रहे होगे, ये 2xy को मैंने इधर भेज दिया और 39 को मैंने यहाँ भेज दिया। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 19/39 डिवाइडेड बाय ये 2xy, फिर से यहाँ पे 19/39 प्लस, इन दोनों को जोड़ भी देता हूँ, 9 18 और ये 58 आ गया। देखो आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। आई होप दिख रहा हो आप लोग को सब कुछ।
अब अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड देता हूँ तो अलग अलग डिवाइड देंगे, एक बार 19/39 को इससे डिवाइड देंगे, एक बार इससे डिवाइड देंगे। तो पहले मैं इससे डिवाइड देता हूँ, तो 19 से 19 कट गया यहाँ और 39 ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है, माइनस। जब मैं इसको इसको कैंसिल करूँगा तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, तो ये पूरा एक साथ आ जाएगा, अब +58 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 19 नंबर 171 के एक, बाकी 17, 19 दिया 57 और 17, मतलब ये हो जाएगा 7 7 14 के 4, बाकी एक और 741, -2 कर दूँ तो 739, अब +58, तो 9 8 17 के साथ, बाकी एक, 5 3 8 1 9 और ये 7, 797 हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो आप ऐसे इसको बना सकते हो, मुझे बताने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा समझाने में, लेकिन आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब कोई जोड़ी नहीं कि z के जगह पे 1/3 लो, आप x के जगह 1/2 भी ले सकते थे, ठीक है, y की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते थे, 1 y को 1 भी मान के बना सकते थे, तो भी ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। एक यहाँ देखो 3 स्टार मैंने लगाई, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो लिक्विड P and Q are mixed in the ratio 2:3. Initially there is 70% of chemical X in liquid P and 50% chemical X in liquid X. Now 10 liter of chemical X is poured into the mixture and chemical X becomes 11/18 of the total mixture. अब मैं इसको क्या करता हूँ सिंपल बनाने के लिए, जैसे दो का अगर 70% निकालोगे ना तो आप पॉइंट में आ जाएगा, मतलब 0.14 आ जाएगा, सॉरी 1.4 आ जाएगा। तो पॉइंट में हमें नहीं लाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, तो 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे 20 30 मान लेंगे या 200 300 मान लेंगे, जिससे कि हमें परसेंटेज निकालने पे वैल्यू जो आवे इंटीजर में आवे, वो डेसिमल में ना आवे। तो हम लोग क्या करते हैं लिक्विड पी के क्वांटिटी और क्यू के क्वांटिटी को 20x मान लेते हैं और 30x मान लेते हैं। आप 200 और 300x भी ले सकते हो, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब कह रहा है कि पी जो लिक्विड है उसमें एक्स केमिकल एक एक्स है, वो 70% है, तो एक्स का जो क्वांटिटी होगा केमिकल एक्स जो होगा इसमें वो कितना होगा, 20 का अगर 70% निकालोगे तो 7 दूना 14, 14 एक्स है इसमें, मतलब केमिकल एक्स एक नाम है वो। अब इसमें देखा जाए क्यों में 50% है, तो 50 30 का 50% कितना होता है 15। तो अब कह रहा है यहाँ पे देखो, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। अब मिश्रण में 10 लीटर रसायन X डाला जाता है और रसायन X की मात्रा कुल मिश्रण का 11/18 भाग हो जाता है। अब X तो ये था केमिकल X जो था, पहले में 14x है, दूसरे में 15x है, 10 लीटर और भी तो मिक्स कर दिए हम। अब 10 लीटर जो मिक्स किए हैं, मतलब ये टोटल 10 लीटर इसमें भी हो जाएगा, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गया, ये हो गया 10 लीटर। लेकिन 10 लीटर प्योर X है, तो X का क्वांटिटी नया क्या हो गया, देखो 15 14 कितना होता है 29x, उसमें 10 लीटर एक्स और ऐड किया गया, तो टोटल एक्स का क्वांटिटी क्या हो गया ये। अब ये जो है कुल मिश्रण कितना हो गया, देखो 30 20 50 एक्स, लेकिन 50 एक्स में 10 लीटर और मिक्स भी तो किया गया है, तो कुल मिश्रण का 11/18 पार्ट, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करके एक्स निकालना है हमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आंसर क्या आता है। 18 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 18 ना मैं 162 के दो, बाकी 16, 18 दूना 36 और 16 52, 522 एक्स प्लस 180 बराबर 550 एक्स प्लस 110, कोई दिक्कत। अब 522 को उधर भेज दो, 110 को इधर भेज दो, इधर आ गया 70 और इधर आ गया घटा के हमें 28 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 14 पंचे 70, 14 दूना 28, ठीक है। पूछा क्या ये देख लेते हैं, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ केमिकल x इन लिक्विड p, मतलब हमें वैल्यू 14x का निकालना है। देखो 14x से हमें जो आंसर मिल सकता था या तो ये मिलता या तो ये मिलता, क्यों 14 को हम लोग 7 × 2x लिख सकते हैं, या तो 7 का मल्टीपल होगा या 14 का मल्टीपल होगा। 14 का मल्टीपल तो 28 होता है, 7 का मल्टीपल 35 होता है, तो दोनों आंसर था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन पे नहीं जा सकते थे। 28 35 में से कोई एक रहता, 7 का मल्टीपल कोई एक रहता, वही आंसर होता, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा। अब इसमें 14 और x का वैल्यू है 5/2, 2 7 जा और 7 5 जा 35, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, डबल स्टार देख लेते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं अच्छे से। 729 जो है किसका क्यूब होता है 9 का, तो ये हो जाएगा 9x का क्यूब माइनस हो जाएगा ये 5y का क्यूब। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, और ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 81x² प्लस बी स्क्वायर होता है 25y², अब प्लस ए बी होता है मतलब 9 × 5 = 45xy। कंपेयर कर लेते हैं, ये देखो a है b है, तो a के जगह पे तो 9 है, b के जगह पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्यों -5 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे दिया है लेकिन यहाँ पे हमें माइनस आया है। c का वैल्यू क्या हो गया 81 एंड d का वैल्यू -25 फिर से हो जाएगा, क्यों
क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ पे माइनस में दिया है और यहाँ पे डी की जगह पे प्लस में आया है, तो डी कितना हो गया -25। अब इसका वैल्यू निकालना है, पुट कर दो 7a मतलब 9×7 = 63 प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस है तो ऑफकोर्स माइनस ही आ जाएगा। फिर माइनस सी बोल रहा है तो 81, फिर माइनस डी बोल रहा है तो माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, तो 25 में से 5 गया 20, 20 अगर 63 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 83, 83 में से 81 गया, 2 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे p का वैल्यू ये दिया हुआ है, q का वैल्यू ये दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो p² q², ये तो अब आप लोग को रटा जाना चाहिए, मतलब कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमेशा सही होना चाहिए। दो तरीका मैं इसका बताऊंगा, एक तो फॉर्मूला से, एक ट्रिक से, मतलब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, उससे बताऊंगा। पहले p² अगर मैं निकालता हूँ तो ये a² प्लस b² मतलब sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसका वैल्यू होता है 1 और ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे रह जाएगा। सिमिलरली अगर q² करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू मैं यहाँ अगर पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ भी 1 आएगा, फिर -2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर बचा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब इसको ब्रैकेट को जब ब्रेक करूंगा तो यहाँ -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट हटा देते हैं, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कट के कितना हो गया 1। आंसर मेरा ये होगा। दूसरा ट्रिक, क्योंकि थीटा की जगह पे 45 रख दो। ठीक है, एंगल तो कोई भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो। 45 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √2 और इसे सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा। रख देते वैल्यू, p की जगह पे √2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, तो ऊपर हो गया 2 - 1 बाय 1 - 0 मतलब 1 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते थे। 14 देख लेते हैं पहले। अब 2 इनलेट पाइप से P और Q टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना, तो मैं P प्लस Q लिख सकता हूँ, दोनों मिलके एक टैंक को 75/4 मिनट में क्या करता है, भर देता है। while the tank can fill 75 मिनट when P works as inlet and Q works as outlet pipe। अब इसी टैंक को P और Q मिलके भर तो रहे हैं 75 मिनट में, लेकिन P वहाँ इनलेट पाइप का काम कर रहा है, Q जो है आउटलेट पाइप का काम कर रहा है, तो यहाँ पे -Q देना पड़ेगा। ठीक है, अब 75 और 75/4 का एलसीएम निकालना हो तो 4 को भूल जाना, ऊपर का एलसीएम निकाल देना। 75 का एलसीएम तो 75 ही होता है, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 4 और इसका एफिशिएंसी कितना हो गया भाई 1। दोनों का अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेते हैं, लेकिन हमें इफिशियंसी चाहिए किसकी वो देख लेते हैं। इफ कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 135 लीटर देन फाइंड द फ्लो रेट ऑफ पाइप पी, मतलब पी का इफिशियंसी चाहिए, तो पी का इफिशियंसी निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो ना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2p और इधर हो जाएगा 5, तो p बराबर हो गया हमारा 5/2। अब p अकेला अगर इस टैंक 75 मतलब कैपेसिटी वाला टैंक को भरता, उसको टाइम कितना लगता, 75/5/2, तो 15×5 = 75 और 15 दूनी 30, 30 मिनट में क्या करता वो पूरी टैंक को भर सकता था। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है 135 लीटर और उसको भर रहा है 30 मिनट में, इतना लीटर पर मिनट ऐसे लिख सकते हैं। काट दो इसको भाई, पॉइंट जीरो से मतलब काटोगे 10 से तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 4.5 लीटर पर मिनट इसका क्या हो जाएगा रेट ऑफ फिलिंग द टैंक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 17 पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। कह रहा है ये कि इलेक्शन में 3 उम्मीदवार ABC है, टोटल 8000 पीपल ने वोट किया, X% वोट जो है इनवैलिड हो गया, मतलब वो गलत तरीके से वोट डाला, उसका वोट डला नहीं। ठीक है, उसे इनवैलिड वोट बोलते हैं। अब कह रहा है एंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय A इज 25% मोर देन दैट ऑफ रिसीव्ड बाय B, जितना B ने रिसीव किया वोट उससे 25% ज़्यादा A ने किया। हु गॉट 20% ऑफ टोटल वैलिड वोट, B को 20% वोट मिला है एंड C गॉट 4004 वोट्स वैलिड वोट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X पूछ रहा है। मान लेते हैं वैलिड वोट्स जो है ना वो हमारा 100 मान सकते हैं ना। वैलिड वोट कितना डला कितना अभी इनवैलिड हुआ नहीं पता है, इनवैलिड तो X ही है, तो वैलिड वोट हम लोग मान लेते हैं X। उसमें से B को कितना मिला भाई 20%, इसका 20% कितना होता है 20, इससे 25% ज़्यादा मिला A को, ये है B हमारा। ए को इससे 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा मतलब होता है 125%, 125 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/4। ठीक है, अब इसका अगर मैं 125% निकालूं तो 5/4 से इसको गुना कीजिए, 25 आ गया, मतलब ए को कितना मिला हमारा
25 वोट, ठीक है। अब ए बी को इतना मिला तो सी को कितना मिला होगा ये देख लो वैलिड वोट का। तो 25 20 45, 100 में से 45 गया तो बच कितना गया भाई, सी को मिला 55 वोट। कितना वोट, 55 वोट। तो अब 55 वोट का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 4004। 11 से कट जाएगा, 11 पचे 55, 11 चौके सॉरी 11 तिया 33, 7 उसमें गया, 11 चौके 66, 11 चौके 44। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 364/5। कोई दिक्कत। टोटल वैलिड वोट 100 माने थे तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 364 यहीं कर देता हूँ, इतना स्टेप लिखूंगा। 5 से कट गया 20 बार में, मल्टीप्लाई करो 0, 4 दूना 8, 6 दूना 12 2, बाकी 1 1 1 1, और 3 दूना 6 1 7। 7280 वैलिड वोट थे हमारे, है ना। इनवैलिड कितने हो गए, 8000 में से इसको घटा सकते हैं हम लोग ना। 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7। 720 वोट जो है क्या है, इनवैलिड है। अब इनवैलिड किसका, टोटल कितना लोगों ने वोट किया था, 8000। तो 8000 का x% जो है वही तो है ये 720। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 8 9 बार में कट गया। 9% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए थे। आई होप ये क्लियर होगा। 19 का मैंने बता ही रखा है, 22 पे चलते हैं, ठीक है। दो पर्सन है एम और एन, स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम्स एट द सेम टाइम। देखो एम और एन यहाँ पे स्थित है, सेम टाइम पे दोनों चलना क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। एम का जो स्पीड है 6/5 स्पीड ऑफ एन। इसका मतलब अगर मैं इसका स्पीड 5 यूनिट मानूँ तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। दोनों चलना स्टार्ट किया और कहीं मान लो यहाँ पे दोनों मिला, ठीक है। मिलने के बाद क्या होता है, एम को यहाँ से मिलने के बाद एम को यहाँ से यहाँ जाने में, एम से इस पॉइंट से एन तक जाने में इसको 2.5 घंटा लग गया। 2.5 घंटा को 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है एन यहाँ मिलने के बाद, एन तो इधर चल रहा था, तो एन को इस पॉइंट तक आने में कितना समय लगा होगा। तो हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो अच्छे से याद कर लो, रट लो। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको। स्पीड का रेशियो स्पीड 1/स्पीड 2 बराबर √ टाइम 1/टाइम 2/टाइम 1, ऐसा मानो आप, ठीक है। अब देखो स्पीड 1 का मतलब हो गया, आप एम का स्पीड मान लो, स्पीड 2 का मतलब हो गया एन का स्पीड। तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना 6/5 टाइम 1 का मतलब हो गया इसका टाइम, ठीक है। जो यहाँ इस जिसका स्पीड यहाँ आएगा उसका टाइम यहाँ नीचे आएगा, और जिसका स्पीड नीचे आएगा उसका टाइम ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसको एम को कितना टाइम लगा था, 5/2। 2 यहाँ लिख देता हूँ, 5/2। और इसको हम टाइम को x माने हुए, इसको सॉल्व करके x निकालना है। स्क्वायरिंग करोगे तो ये 36/25 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 2x/5। 25 25, 2 से कट गया 18 बार में, और 5 से कट गया 5 या 15, 5 चौके 30, 3.6 घंटे लगेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। हाँ, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी एस जो एक एल्टीट्यूड है पी से क्यू आर पे, ठीक है। पी क्यू आर, पी एस एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ये एंगल 90 डिग्री है क्यू आर पे। इफ एंगल देखो पी एस आर कितना दिया है, पी आर एस कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। और पी एस का वैल्यू 12√3, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 12√3। कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर पूछा है, मतलब ये पूछा है कितना होगा। देखो जब भी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और हमारा ये एंगल 60 हो, तो ये होता है हमारा √3 यूनिट, ये होता है 1 यूनिट, और ये होता है 2 यूनिट, ठीक है। तो हमें देखो √3 का जो वैल्यू दिया है 12√3, मतलब हम लोग √3 यूनिट लिख सकते हैं, ये इसका वैल्यू 12√3। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12। हमें निकालना क्या है, पी आर कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। जितने भी सेकेंड स्टार और 3 स्टार वाले थे क्वेश्चन मैंने अभी डील कर दिया है शायद, ठीक है ठीक है। अब हमें सिंगल स्टार पे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी अच्छे अच्छे थे, लेकिन इजी थे, ज़्यादा भारी नहीं थे। रेशियो ऑफ एज ऑफ ए बी सी कितना दिया हुआ है, इफ़ बीज एज आफ्टर 9 ईयर्स विल बी 29 ईयर्स। 9 साल के बाद बी जो है 29 साल का हो जाएगा। तो बी का प्रेजेंट एज कितना होगा भाई, 20, 9 घटा दो 20, और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड सी। ए और सी को अगर जोड़ो तो 7 आता है। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 35। नेक्स्ट पे चलूँ मैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 दिन। ए और बी दोनों मिलके 5 दिन में कर रहे हैं।
बी प्लस, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बच्चा भी करेगा इसको, सब सीख ही जाता है जो भी कोई भी टीचर से पढ़ लो। सी प्लस से मिलके 20 दिन में कर रहे हैं तो सबका एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 10 गुना 20, 20 से कम 20, सबको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 2 पहले डिवाइड में लिखता हूँ, 4 2 6 1 7 बटे 2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, तो ए सी को अगर इसमें मैं घटा देता हूँ, इसको मैं अगर इसमें घटाता हूँ, इधर आ जाएगा बी, और 7/2 में से अगर मैं 1 को घटाता हूँ तो ये हो जाएगा 5/2, तो टोटल वर्क है 20 और उसको डिवाइड दो 5/2 से तो 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलूँ मैं। अब एक सर्किल है, एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, मान लो ये सर्किल है और ये ट्रायंगल के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है इस तरह से। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड को सर्किल जो है ए, एक्स वाई को ए पे छूता है, वाई जेड को सी पे, वाई जेड को सी पे, एंड एक्स जेड को बी पे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इफ एक्स बी जो है 4.2 है, एक्स बी देखो ये अगर 4.2 होगा तो ये भी 4.2 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वाई जेड कितना है भाई, 8 है, ये पूरा वाई जेड कितना है हमारा 8 है, कोई दिक्कत नहीं। एंड वाई सी 3.2 है, तो वाई सी अगर ये 3.2 हो गया तो ये भी पहले 3.2 हो जाएगा। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा ना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पर खींचा गया किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे खींचा गया टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जैसे सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट में ड्रॉ करता हूँ इधर या इधर, इसका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। एक सेकंड, सॉरी, ये अगर 3.2 है 8 में से, इसको घटाने पे ये कितना हो जाएगा भाई 4.8, अगर ये 4.8 हो तो ये भी 4.8। अब पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या होगा, देखो 4.2 कितने बार है, 2 बार, तो 42 दूना 84 मतलब 8.4, 48 दूना 96 और 32 दूना 64, 4 4 8 14 के 4, तो यूनिट डिजिट देखो 4 कहाँ है, यही दिख रहा है, तो यही आंसर होगा ना, पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फाइंड द टोटल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना इंक्लूडिंग इतना एंड इतना, तो 111 तो ये हो गया, 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब एक तरह से एपी दे दिया है ये। पूछा है इसमें कितने टर्म है, तो जब भी ऐसा इंक्लूडिंग वाला पूछ है ना तो सीधे एपी का फॉर्मूला लगा के निकाल लो कितना होगा। ठीक है, दूसरा तरीका, सीधे इसमें इसको घटाओ, उसमें एक जोड़ दो, 169 में अगर 111 घट जाता है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 5, और इसमें एक जोड़ दो तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टोटल कितने नंबर है इंक्लूडिंग दीज टू। ठीक है, इतना निकाल, अगर कभी कभी एक्सक्लूडिंग बोलता है तो इसमें इसको घटा देंगे, मतलब 2 घटा के 57 आंसर करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एक स्टार पे चलते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 280 मीटर है जो एक, सॉरी गाइस ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, एक ट्रेन का लेंथ है 280 मीटर, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 1 मिनट 20 सेकेंड में। इफ इट क्रॉसेज अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 35 सेकेंड्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को हम लोग पी मान सकते हैं ना, मान सकते हैं, चूंकि ट्रेन जो है उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पी प्लस ट्रेन की लंबाई 280 मीटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं मालूम है इंटू टाइम, टाइम मालूम है ना, 1 मिनट 20 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड इधर हो गया, 20 सेकंड इधर, 80 सेकंड हो गया, एक क्वेश्चन तो हमारा ये निकल गया। इफ इट क्रॉसेज अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 35 सेकंड, एक लड़के को ट्रेन क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन का लेंथ 280 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन इतना, और उसको 35 सेकंड लग रहा है, यहाँ से v निकल जाएगा ना, तो 7 7 बचे 35, 7 चौके 28 और 5 अठे 40, मतलब v आ गया 8 मीटर पर सेकंड। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 280 प्लस पी बराबर 8, अगर यहाँ रखोगे 8 8 64, 640, तो पी का वैल्यू कितना हो गया, घट जाएगा 0, 14 में से 8 गया 6, और ये हो जाएगा, सॉरी 5 में से 2 गया 3, 360 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 7 मैंने बता रखा है, 5 हो गए कि नहीं, 5 है, 5 में बाद बताऊंगा, पहले स्टार वाला देख लेता हूँ, स्टार और कहीं सिंगल स्टार कहीं है, यहाँ है सिंगल स्टार, इसको देख लेते हैं। In a village, the average age of X people is 42. तो sum of ages of these X people is कितना हो जाएगा 42x, मतलब अगर X people का एवरेज 42 ईयर्स है
तो उन सभी पीपल का एजेस का सम निकालना हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, एवरेज और नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब पूछा देखा जा रहा है कि बाद में वेरिफिकेशन किया गया तो एक आदमी का एज जो है ना 20 साल कम ले लिया गया था। तो अच्छा, अगर करेक्ट एज मैं निकालूंगा तो जो सम ऑफ एज है उसमें 20 और जोड़ दूंगा, ये करेक्ट एज नहीं आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले जो निकाला गया था उसमें एक आदमी का जैसे मान लो 50 साल था, उसको 30 ही जोड़ा गया था। तो करेक्ट करने के लिए बस उसमें 20 जोड़ देते हैं, तो ये टोटल एक्चुअल करेक्ट एज आ गया। अब अगर फॉर्मूला वाइज करेक्ट एज निकालूं तो देखा गया कि बाद में एवरेज एक से बढ़ गया। पहले एवरेज था 42 ईयर्स, अब एवरेज हो गया 43 ईयर्स। नंबर ऑफ पीपल बदला गया नहीं, एक्स पीपल पहले भी था, एक्स पीपल अभी भी है, तो नंबर ऑफ पीपल एक्स गुना एवरेज 43। तो उसको पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 42 को मैं अगर इधर भेजूँ तो 43 में से अगर 42 हो गया एक्स तो ये हो गया क्या 20। तो 20 हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलो सारे स्टार वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, जल्दी जल्दी बिना स्टार वाला कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इफ a is added to each of the number 9 and 1 the ratio becomes 11 3 respect then find the value of a। देखो कितना इजी है, अगर मैं इसी में ऑप्शन से जाऊँ, अगर दो जोड़ता हूँ मैं सब में, 9 2 11, सीधे दो क्यों जोड़ा, 9 के से 11 आ रहा है तो मैंने सोचा दो को जोड़ के देख लेते हैं। 9 में अगर दो जोड़े 11, एक में दो जोड़े 3 आ गया, तो सीधे आंसर दो ही हो गया, ठीक है। नहीं तो आप इसको पूरा बनाओ 9x/x प्लस ए, ठीक है। द रेशियो बिकम्स 11:3 प्लस ए बराबर 11/3। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27x प्लस 3a बराबर 11x प्लस 11a। घटाओ अगर इसमें से 27 में से गया 16, 16x बराबर 11 में से 3 गया 8a। तो a बराबर आ गया 2x, मतलब जो भी आंसर होगा 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल 4 भी होता है, 2 भी होता है। अब इसको छांटोगे कैसे भाई? ऑप्शन दिया है यार, एक मिनट। ए नंबर ए इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो इतना, द रेशियो बिकम 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो इसको तो बेसिक से तो बनने रहा है, ऐसे ही बन गया ही। इसको मैं बाद में देखता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है बेसिक से कैसे जाएंगे। इसको देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर्क आउट एट 3 to 4 PM एंड आफ्टर बट बिफोर 8 PM आर। 3 और 4 PM पे भी वर्क करता है और उसके बाद भी वर्क करता है, लेकिन 8 PM से पहले। तो 8 PM का बाउंड्री यहाँ है, इससे पहले ये इसको ऐड कर दो। 24 और 21, 20 20 40 5 45 15 60 6 66 66 8 66 8 814 74 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलूँ मैं। इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसके भी नीचे में दो बना लूँ क्या, ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18। तो यहाँ लिखता हूँ 18x माइनस, सीधे अब करता हूँ एलसीएम, तो नीचे दो आ जाएगा ना, एलसीएम सीधे ले रहा हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करो 10x माइनस 5 बराबर 9/2। ये कटी गया 2 से 2, 18 में से 10 गया 8, यहाँ कर लो 8x, 5 उधर भेज दो 14/8x, ठीक है ना। 9 5 14, तो कितना आ गया भाई, 2 2 7 14, 2 चौके 8, 7/4 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनरोल्ड इन बीएससी। देखो बीएससी ये कलर है 63, सॉरी बीकॉम है, बीएससी का ये 45 है हमारा बीएससी। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनरोल्ड इन एमकॉम, एमकॉम ये है हमारा, एमकॉम ये 27। तो 9 तिया 27, 9 5 45, 5:3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। द मेजर ऑफ इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना। अब इसको अच्छे से समझ लो एक बार अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इन रेडियस होता है ना इंटरनल बाइसेक्टर का, ये जो बनता है, मतलब मान लो इस सर्किल का जो है ये रेडियस। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बोलो, एंगल बाइसेक्टर बोलो, मीडियन बोलो, सब एक ही लाइन होता है, ठीक है, सीधा ही जाता है वो। ये आर है हमारा, ये आर होता है ना, तो ये 2R होता है, ये ध्यान रखना, ये रेशियो 2:1 का होता है, ठीक है। अब ये इन रेडियस, एक यूनिट का वैल्यू दिया है 4,
कोई दिक्कत। तो दो एक कितना यूनिट है यहाँ, 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 12। और एल्टीट्यूड हो, मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, इक्विलेटर ट्रायंगल का उसका लेंथ होता है √3/2 इंटू ए। ए क्या है हमारा, इस ट्रायंगल का साइड का लेंथ, ये हमारा दिया है 12, ए बराबर हो गया 24/√3। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 8√3 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब 64 इंटू 3, 4 से कट गया 16, 16 दिया 48√3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 14 बता दिया था मैंने, 15 पे आते हैं। सॉल्व द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, एलसीएम ले लो, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। प्रैक्टिस करोगे इतना लिखोगे भी नहीं, ऊपर आ जाएगा 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। द वॉल्यूम ऑफ एम स्फीयर इज इतना, वॉल्यूम ऑफ एम स्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू बराबर 2425.5। चलो इस पॉइंट को रहता हूँ, नीचे 10 आ गया, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर 2 गया, 11 दूनी 22, फिर 0, 11 बचे 55। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, तो आर क्यू बराबर हमारा क्या निकला, देखो 21 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना 21 का स्क्वायर, और यहाँ से एक 21 उधर गया, तो 21 का क्यू इधर आ गया नीचे, 2 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 2 का क्यू, तो आर बराबर हो गया 21/2। राइट, हमें क्या निकालना, डायमीटर, डायमीटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 हमारा आंसर हो गया डायमीटर। ठीक है, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 पे आते हैं। इसको सॉल्व कर लें यार, बोर्ड मार्क्स कौन बताता है। At what rate of compound interest a sum of money 8 times of itself in 3 years? फॉर्मूला पहले जानती होगी, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर 3। राइट, अमाउंट जो है ना 8 टाइम्स हो गया, 8p बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब, p से p कटा, क्यूब जब इधर आ जाएगा तो क्यूबिक रूट आ जाएगा, तो इस क्यूबिक रूट 8 कितना होता है, तो अब 1 को उधर अगर भेजते हैं हम लोग इधर, तो -1, तो ये हो गया 1, तो आर बराबर हो गया 100%। ठीक है, 22 हो गया था, 23 पे आते हैं। इफ द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन ट्यूसडे इज 900, ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, ये 10% का वैल्यू कितना है भाई 900, 1% का वैल्यू कितना हो गया 90। कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन वेंसडे एंड फ्राइडे, वेंसडे 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 वेंसडे, थर्सडे फ्राइडे, तो इस दोनों का डिफरेंस देखो कितना परसेंट है भाई 17%। 17% का वैल्यू कितना होगा, 17 नामा 153, 1530, 24 हो गया, 25 पे आते हैं। निशांत परचेज एन ओल्ड कार ऑफ फॉर ₹X एंड स्पेंड 5000 टू पेंट इट, देन ही सेल्स द कार फॉर 2.5 लाख एंड गेन 25%। गेन किया 25%, अगर खरीद मान लो उसका जो भी है 100%, 25% प्रॉफिट हो गया, तो 125% उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब हाँ सेलिंग प्राइस, तो 125% मतलब 5/4, तो 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 2.5 लाख, मतलब 2,50,000। कोई दिक्कत नहीं, 5 से अगर काटो तो बचे 25, तो ये हो गया, ये ज़्यादा जीरो तो नहीं दे दिया हम लोग, कायदा सीख रहा 1000 10,000 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 50,000, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 2 लाख, कायदा सीख रहा 1000 10,000 लाख 2 लाख। अब 2 लाख रुपया उसका खरीद पड़ा, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये का पेंट बिक रहा था ना, मतलब खरीदा था ना, तो 1,95,000 रुपये एक्चुअल उसका कॉस्ट प्राइस था, 5,000 का पेंट भी करवाया था, तो आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए आपको, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना पड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है एसएससी के इस आने वाले एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइज, बाय बाय।